हे एवरीवन, तो आज मैं आपको इस वीडियो पर दो बड़े बड़े केक ऑर्डर्स अपने दिखाने वाली हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि ये मैंने कितने केजी के केक बनाए हैं। 3 टियर केक बनाने के लिए मैंने कितने इंच के केक टिन यूज़ किए हैं। फिर स्टैकिंग आपको केक की कैसे करनी है ताकि वो केक सही सलामत कस्टमर तक पहुँच जाए। ही बहुत सारे डाउट्स आप सबके आए थे शॉर्ट वीडियो पर जब मैंने इस केक का अपलोड किया था, तो मैंने सोचा चलो एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करके उस पर आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। ये मैं पहला केक बना रही हूँ 2.5 केजी का, जो कि 3 टियर पर है। इसके लिए एक मैंने 7 इंच का केक टिन यूज़ किया था, फिर उसके ऊपर 5 इंच का केक टिन लिया था और उसके ऊपर मैंने 3 इंच का केक टिन लिया था। ये वाला इफेक्ट देने के लिए आपको 2 पाइपिंग बैग में अलग अलग कलर की क्रीम लेनी है। आप क्रीम अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले पैलेट नाइफ को गुनगुने पानी में डिप करना है और पोंछना नहीं है, ठीक है। आपका जो पैलेट नाइफ है वो गीला ही होना चाहिए है और डायरेक्ट आपको इस तरीके से केक पर लगा करके फिनिशिंग देनी है। मैंने पैलेट नाइफ को गुनगुने पानी में गीला रखने के लिए क्यों कहा आपको, क्योंकि आप देख सकते हो जहाँ पर हमने ब्लू वाइट कलर्स दिए थे वो एज इट इज़ उसी जगह पर है। पानी की वजह से नाइफ जो हमने डिप की है उसकी वजह से कलर एक दूसरे में मर्ज नहीं हुआ है। और अगर आप बिना पानी में डिप किए नाइफ चला दोगे तो वो सारा कलर जो है वो मिक्स हो जाएगा। आपको ये जो पैटर्न मैंने दिया दिखाया करके वो नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना और कोशिश करो पैलेट नाइफ को गुनगुने पानी में डिप करके ही चाहे कोई सा भी केक हो फिनिशिंग दो। देखो इसके नीचे मैंने 3 डॉवेल्स अटैच किए हैं तोड़ करके, ताकि हम केक को एक सपोर्ट दे सके। फिर एक बड़ा सा डॉवेल मैंने दूसरे केक के सेंटर में अटैच करके पैलेट नाइफ की हेल्प से प्लेट से पहले केक को हटा दिया पूरा और फिर उठा करके प्लेस कर दिया। आपको यहाँ पर केक टिन का साइज जो है ना, जब भी आप सही लोगे तभी एकदम परफेक्ट साइज दिखेगा। तो नीचे वाला 7 है, ऊपर वाला 5 है। फिर मैंने 2 पेपर डॉवेल्स और अटैच कर दिए। देखो ये बड़ा केक है, थोड़ा दूर भी जाना है तो डॉवेल्स में अच्छे से अटैच कर रही हूँ, आपको भी करना है। फिर हमने लास्ट वाला जो केक है जो टॉप पर हमको रखना है उसको भी हमने डॉवेल अटैच करके पैलेट नाइफ की हेल्प से उठा लिया और आराम से उठाकर प्लेस कर दिया। तो अभी आप देखो कितनी परफेक्ट स्टैकिंग हमने डन। नीचे वाला केक हमने 1.5 केजी का रखा है और ऊपर के 2 हाफ केजी के हैं। एक में हमने 5 इंच का यूज़ किया और एक में हमने टॉल बना दिया है हाफ केजी। मैंने नीचे जो ड्रम बोर्ड यूज़ किया है 12 इंच का, उसको भी मैं ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ ताकि इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप केक का जो प्लेट है वो किस कलर का यूज़ कर रहे हो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो उसको भी मैंने केक की थीम के अकॉर्डिंग ही ब्लू कर दिया। लॉन्ग वीडियो बोर तो करते हैं, लेकिन जिन्हें सीखना है उसके लिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना बहुत यूज़फुल होती है। अभी सेंटर पे मैंने एक लगाया मिकी माउस का टॉप पर। इस केक को हम बहुत ज़्यादा भरने नहीं वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके नंबर बनाया था 1। बेस प्लेट पे लिखा हैप्पी बर्थडे। फिर वाइट चॉकलेट से ही मैंने OHP शीट पर ऐसे ये कुछ चॉकलेट्स बना ली थी, तो उसको भी सेट कर दी। अभी आप देखो हमने जो सेंटर पे डिज़ाइन दिया था ना, ये पैटर्न से केक में कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। केक की फिनिशिंग भी देखो बहुत अच्छी है, परफेक्ट आई है। का टिन साइज सेलेक्ट करना सही से बहुत ज़रूरी है, वरना जो केक का लुक है वो जब टियर पर आप बनाओगे तो वो सही से नहीं दिखता है। कभी कभी कस्टमर बोलते हैं 1.5 केजी में आप 3 टियर केक हमको बना के दे दो, तो ये चीज़ नहीं है पॉसिबल, आप नहीं दे सकते। यदि आप होम बेकर हो, अपना न्यू स्टार्टअप अभी आप कर रहे हो, तो आपको अपने माइंड पे ये सब चीज़ें क्लियर रखनी है कि हमको इतने केजी का बेस नीचे देना है, उसके बीच में ये देना है, उसके ऊपर ये देना है, और आपको बताना है कस्टमर को कि इतने केजी में ही मैं आपको ये साइज यही डिज़ाइन दे पाऊंगी। इस केक को आप 2000 के ऊपर सेल करोगे, ठीक है। बेसिक फ्लेवर में चॉकलेट है तो थोड़ा और रेट बढ़ाओगे, और आपके एरिया पर क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने केक का प्राइस सेट करोगे। बिगनर लेवल पर हो, फिनिशिंग थोड़ा कम आ रही है तो थोड़ा कम रेट कर दो। यदि परफेक्ट फिनिशिंग आ रही है तो रेट बिल्कुल सही रखो। फिर आपने ड्रम बोर्ड यूज़ किया है, केक के जो बॉक्सेस होते हैं बड़े वाले वो भी कॉस्टली होते हैं, तो सब चीज़ों का आप ध्यान में रख के अपने केक का जो है वो कॉस्ट डिसाइड। चलिए अभी इस केक से रिलेटेड बातें करते हैं। तो ये मैं 4.5 केजी का 25th एनिवर्सरी के लिए मैंने केक बनाया था, जिसको मैंने शर्ट्स पर आप सबके साथ शेयर किया था। आप सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया। मैंने सबसे नीचे वेनिला फ्लेवर दिया था और ऊपर के 2 टियर जो थे वो ब्लूबेरी फ्लेवर के थे। तो ये जो आप केक देख रहे हो जिसे अभी मैं आइसिंग करने जा रही हूँ, ये मैंने 10 इंच के केक टिन पे बेक किया। इनके ऊपर मैंने 7 इंच का केक टिन यूज़ किया था मिड में, और टॉप में मैंने यूज़ किया था 5 इंच का। इतने बड़े केक्स को अभी आइसिंग करने की इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है, तो यहाँ पर मैं बहुत केयरफुली कर रही थी। तो पाइपिंग बैग से मैंने केक को क्रीम लगा दिया। अभी यहाँ पर देखो पैलेट नाइफ को मैंने फिर से गुनगुने पानी में डिप कर दिया है, ठीक है। और फिर मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, तो साइड से एकदम क्लीन हो गई है। अभी
ऊपर पे मैंने बहुत सारी क्रीम डाली, उसको भी बढ़िया से पहले टाइप से मतलब घुमा घुमा कर पूरे में स्प्रेड किया और उसको भी अच्छे से फिनिशिंग दी। अगर इतने बड़े केक्स का ऑर्डर लेते हो तो आपको ड्रम बोर्ड ही यूज़ करना है। बड़े केक के ऑर्डर्स हैं तो 2 दिन पहले से काम स्टार्ट कर दो, स्पॉन्ज बेक कर लो, क्रम कोट करके फ्रिज में डाल दो, फाइनल फिनिश करके 1 दिन पहले ही फ्रिज में डाल दो ताकि वो सेट हो जाए, क्रीम यहाँ वहाँ ना हो, किसी भी तरीके से केक आपका डैमेज नहीं होना चाहिए है, कस्टमर का सेलिब्रेशन स्पॉइल नहीं होना चाहिए है। एक छोटी सी टेंशन है और एक बड़ा केक ऑर्डर है, तो चलिए बनाते हैं। ये अभी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग केक को अटैच कर रही हूँ जिस दिन मुझे केक देना है, ठीक है। 1 दिन पहले मैंने सारे केक को क्रम कोट और फाइनल फिनिश करके रख दिया था ताकि क्रीम बढ़िया से सेट हो जाएगी। मैं नेक्स्ट डे सुबह उठती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। तो मुझे कस्टमर को केक वही अराउंड 2 PM देना था, तो बढ़िया से मैंने केक को स्टैकिंग की। यहाँ पर मुझे ना मेरे हाथ बहुत शिवर कर रहे थे क्योंकि पता नहीं इतने बड़े केक्स के ऑर्डर जल्दी नहीं आते और आते हैं तो मुझे बहुत टेंशन बनी रहती है। फिर से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, स्टैकिंग के लिए पहले मैंने छोटे छोटे से 3-4 डॉवल्स अटैच किए हैं, फिर बड़े डॉवल की हेल्प से केक को बहुत पहले प्लेट से हटा करके आराम से उठा करके स्टैक किया है। इस तरीके से आपको पहले पूरी तरीके से प्लेट से केक को हटा लेना है, फिर उठाना है, वरना कहीं का क्रीम केक पर ही प्लेट पर ही छूट जाएगा। सेकंड केक रखने के बाद भी डॉवल्स अटैच किए हैं। अब ये फाइनल थर्ड केक रखने के बाद भी एक बड़ा डॉवल सेंटर से अटैच कर दिया ना। सभी केक डैमेज होने का मैंने कोई चांस नहीं रखा है, बढ़िया से स्टैकिंग करी है केक। कस्टमर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसे छोटे छोटे वाले व्हाइट स्प्रिंकलर्स डाल दिए हैं, उसी के ऊपर थोड़े से बड़े वाले डाल दिए हैं। ले लिए हैं मैंने ये कुछ व्हाइट आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो उनको अटैच किए हैं। अभी फ्लावर्स अटैच करने में भी आपको बहुत ज़्यादा गेच पिच नहीं करना है कि आप 4 बार फ्लावर को अटैच कर रहे हो निकाल रहे हो, क्योंकि मेरी एक हैबिट है, मैं यही करती हूँ। मुझे फ्लावर अच्छा नहीं लगता तो मैं बार बार निकालती लगाती हूँ जब तक मैं उसको सही जगह पे सेट नहीं कर देती। तो आप देखो वहाँ पर क्रीम निकल गया, मैंने 2 बार फ्लावर्स हटाए। कोई नहीं, मैं उसे हाइड कर दूंगी फ्रेश ग्रास वगैरह लगा करके, बट आपको ध्यान रखना है कि आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर फ्लावर लगाएंगे तो ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, फिर फाइनल आपको कर देना है, ठीक है। फिर एक एनिवर्सरी का एक्रेलिक वाला टॉपर मैंने लगा दिया, 2 and 5 चॉकलेट से बनाकर लगा दिया। मुझे लगा गोल्डन इसमें बहुत परफेक्ट जाएगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। टचवुड केक बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारे हार्ट्स कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और बस अभी आप सबके कमेंट्स का वेट। बस अभी जो मेरे न्यू बेकर्स हैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि बीच में क्विट मत करना, सीखते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, लोग क्या बोलते हैं मत सुनना, और बस आप भी यहाँ तक पहुँचोगे। अभी इससे और भी आगे जाना है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बट खुद से सीखने की जो खुशी होती है ना, वो ये है, वो मुझे बहुत, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ जो है ना मुझे किसी ने हाथ पकड़ के कभी नहीं सिखाई। मैंने खुद से गलतियाँ की, खुद से उसको सुधारना सीखा, आप सबके कमेंट्स पढ़े, चीज़ों को मतलब दिमाग में रख के सीखा कि हाँ यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। और बस आपको भी यही बोलूँगी, यदि आप मुझे देखते हैं तो केक में बहुत बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, बीच में मत छोड़िएगा उसको, सीखते रहे। बिना किसी क्लास के बहुत सारे केक बिगाड़े हैं, बहुत सारे बनाए हैं, उनमें से अभी तक ये मेरा सबसे अच्छा केक है जिसमें मैंने सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे मेरी ये जर्नी बहुत बहुत अच्छी लग रही है कि मैं धीरे धीरे चीज़ें सीखती जा रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ भी शेयर करती जा रही हूँ। तो इस केक को आप अराउंड 4500 4700 कस्टमर को दे सकते हो, फ्लेवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लूबेरी थोड़ा सा कॉस्ट, और ये थी कस्टमर का रिव्यू वीडियो जो कि बेस्ट फीलिंग एवर है मेरे लिए, खुद का केक यहाँ पर देखना। वेट नीचे 3 kg है, मिड में 1 kg है, ऊपर ½ kg। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा और हर हर महादेव।